नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। बस 2 सेकंड की गड़बड़ी से फेल हुआ SSLV रॉकेट, इसरो चीफ ने माना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 अगस्त 2022 को देश का नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। सोमनाथ ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि रॉकेट एक्सेलेरोमीटर में 2 सेकंड के लिए कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उसने दोनों सैटेलाइट्स को गोलाकार कक्षा में डालने के बजाय अंडाकार कक्षा में डाल दिया था। जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने की गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या। बिहार का रहने वाला था युवक। जॉनसन एंड जॉनसन बंद करेगी बेबी टैल्कम पाउडर। अगले साल से दुनिया भर में बिक्री बंद होगी। अमेरिका, कनाडा में साल भर पहले बिकना बंद हो चुका था। अब कंपनी टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर लाएगी। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार। पीएम मोदी ने परिवार से की बात। छापेमारी के लिए 120 कार से बाराती बनकर गए थे आयकर के 250 अधिकारी। बता दें कि महाराष्ट्र के जालना में हुई आयकर विभाग की छापेमारी, जिसमें 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं थी। छापेमारी करने गए सारे अधिकारी बाराती बनकर गए थे। पूरी कार्रवाई के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई थी, जिसके फलस्वरूप 56 करोड़ रुपए नगद, 32 किलोग्राम सोना और 14 करोड़ रुपए के मूल्य के हीरे, अन्य संपत्ति, दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त हुए हैं। जवानों को निशाना बनाने नक्सलियों ने लगाया था IED, सुरक्षा बल ने किया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में तीसरा आतंकी हमला। अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी घायल। बता दें कि कश्मीर संभाग में जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में पुलिस और CRPF के संयुक्त पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। धुएं की चेतावनी के बाद माले जाने वाले विमान को करना पड़ा डायवर्ट। कोयम्बटूर में हुई लैंडिंग। यूपी ATS ने सहारनपुर से दबोचा आतंकी। मिला था नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कोरोना का साया। केंद्र ने राज्यों से कहा बड़ी सभाओं से बचें। VLC मीडिया प्लेयर को सरकार ने किया बैन। वेबसाइट और डाउनलोड लिंक भी हुआ बंद। मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर VLC मीडिया प्लेयर के बैन होने की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो लैन प्रोजेक्ट की VLC मीडिया प्लेयर और वेबसाइट को सरकार द्वारा बैन किया गया है। VLC मीडिया प्लेयर और इसकी सेवाओं को करीब 2 महीने से बंद किया गया है। इस मामले में कंपनी और सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। VLC मीडिया की वेबसाइट खोलने पर आई एक्ट के तहत बैन किए जाने का मैसेज दिख रहा है। घाटी में छिपे हैं 80 पाक आतंकी। ब्रेन वॉश की पाठशाला से निकलने वाले फिदायनों की अब खैर नहीं। जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटी। यह बीते 5 महीनों में सबसे कम। आतंकी रऊफ अजहर पर चीन का वीटो। भारत ने कहा आतंकियों से निपटने में दोहरा मानदंड न हो। सुरक्षा चक्र सख्त। मेट्रो यात्री रखे ध्यान। रविवार सुबह से 32 घंटे तक बंद रहेंगी सभी पार्किंग। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिहाज से रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक मेट्रो की सभी पार्किंग बंद रहेंगी। 32 घंटे के लिए मेट्रो पार्किंग बंद होने के कारण यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों से आवागमन करने के लिए ऑटो, कैब सहित दूसरे सार्वजनिक वाहनों में सफर करना होगा। नीतीश कैबिनेट में 32 मंत्री हो सकते हैं शामिल। सूची लेकर तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली।
यमुना के रौद्र रूप ने डराया, बाढ़ जैसे हालात, दिल्ली के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के झटके से उबरने की कवायद, सुप्रीमो मायावती की हिदायत पर हो रहा काम। पार्टी इन दिनों ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की तलाश में है जो बीच रास्ते में धोखा नहीं देकर उनके साथ लंबी पारी तक जुड़े रहें। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव, नीतीश जी का हमसे हाथ मिलाना बीजेपी के मुंह पर तमाचे की तरह। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक का कर्ज होगा माफ। बीजेपी का महागठबंधन पर बड़ा हमला, संबित पात्रा बोले नीतीश तेजस्वी के साथ आते ही बिहार में जंगल राज शुरू। क्या उत्तर प्रदेश में बैन होगी लाल सिंह चड्ढा? हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन कर सीएम से की प्रतिबंध लगाने की मांग। एनसीबी के हाथ लगी बड़ी सफलता, 5 करोड़ के ड्रग्स बरामद। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। स्कूल में अब राखी पर बवाल, शिक्षकों ने बच्चों के हाथों से जबरन उतरवाई राखियां। बता दें कि घटना बेंगलुरु के कटिपल्ला के इन्फेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। मिशनरी स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल में रक्षाबंधन त्योहार पर बहनों द्वारा बांधी गई राखियों को पहनकर गए बच्चों के हाथों से राखियां हटवाई और उन्हें कचरा बताते हुए डस्टबिन में फेंक दिया। घटना की जानकारी होने के बाद बच्चों के माता पिता अभिभावकों ने इन्फेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू छात्रों के साथ स्कूल में घटित इस घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और स्कूल प्रशासन के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि मामला आगे बढ़ने पर स्कूल के कन्वेनर फादर संतोष लोबो ने पूरे घटनाक्रम पर सफाई दी है। फादर संतोष लोबो ने कहा कि हमने सभी कर्मचारियों की बैठक की, गलती करने वालों ने माफ़ी मांग ली है और समस्या का समाधान कर दिया गया है।